नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के जसपुर में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू। जसपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, यात्रा के उत्तराखंड प्रभारी अजय कुमार लल्लू सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यात्रा का शुभारंभ जसपुर विधायक आदेश चौहान के कार्यालय से किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों और बेरोजगारों के साथ हो रहे उत्पीड़न को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इसी के चलते जसपुर विधायक कार्यालय से कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए सुभाष चौक पर खत्म हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, यात्रा के उत्तराखंड प्रभारी अजय कुमार लल्लू सहित सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार जनता को बांटकर राज करना चाहती है। यही कारण है कि आज बंटवारे की राजनीति चल रही है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों सरकार के इशारे पर बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली से अवगत कराने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। वहीं उत्तराखंड यात्रा प्रदेश प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार नकल विरोधी कानून के तहत छात्रों पर तो कार्यवाही करने की बात कह रही है, लेकिन उन माफियाओं को सीधा संरक्षण दे रही है जो बच्चों के पेपर कराने में माहिर होते हैं, और उन राजनेताओं को भी खुला संरक्षण है जो इसको खुलकर बढ़ावा दे रहे हैं। लल्लू ने उत्तराखंड प्रदेश में भाजपा सरकार पर तंज करते हुए कहा कि जोशीमठ की जिम्मेदार पूरी तरह भाजपा सरकार की है। ऊधम सिंह नगर संवाददाता मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। बांटने की लगातार कोशिश हो रही है धर्म जाति के नाम पर, और आदरणीय राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक समाप्त की है, 4000 किलोमीटर। और उन्होंने कहा है कि देश धर्म जाति के बंधन से मुक्त होना चाहिए। देश के बांटने वालों को के चेहरे बेनकाब करने के लिए उन्होंने ये यात्रा प्रारंभ की है, और इसका एक सकारात्मक संदेश भी किया है। आज ज़रूरत है देश को बचाने की, देश को एकजुट करने की, देश को इस सूत्र में पिरोने की, और यही संदेश को लेकर कांग्रेस जन यहाँ आज जसपुर में पहुँचे हैं। मैं यहाँ की आवाम को, यहाँ की महान जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में शिरकत कर इस यात्रा में अपना सहयोग दिया है। और हम चाहते हैं कि जो कांग्रेस का संदेश है और जो भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह के हालात में जो बदतर हालात होते हैं उसको जनता तक पहुँचाना चाहते हैं। नौजवानों का भविष्य खतरे में है। नौजवान न्याय की गुहार लगाता है, उन पर लाठीचार्ज होता है, उन पर संगीन धाराएं लगाकर उनको जेल में भेज दिया जाता है, उनकी सुनवाई नहीं होती है। हमने कहा था, हमने आज भी कह रहे, पहले भी कहा है कि अंकिता हत्याकांड में जो लोग संलिप्त हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बड़े चेहरे हैं, सरकार के करीब लोग हैं, उसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। हाईकोर्ट की सेटिंग जज की निगरानी में इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने हमारी बात को तवज्जो नहीं दी है। उसी तरह हमने कहा है कि अधिकतर जन सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग जैसे संवैधानिक संस्था जिस पर प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं हो सकते हैं, उस संस्था पर भी नकल पेपर जो हमारा पेपर बैंक का है वो लीक हो जाता है। आमंत्रित कर रहा हूँ, घटना हो नहीं सकती है। इसके भी अपने हमारे नौजवान गांधी पार्क देहरादून में प्रिय विधायक उन्होंने न्याय की गुहार लगाई सरकार माननीय आदेश सिंह चौहान जी को। बाजार में लाठीचार्ज होता है और उनको जेल में ठूस दिया जाता है। जो लोग अभी तक अभियुक्त पकड़े गए हैं उनकी बेल हो जाती है और हमारे नौजवानों को जेल में ठूस दिया जाता है। ये बहुत ही बड़ा आज तक के इतिहास में देवभूमि उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएँ नहीं हुई हैं, और इन्हीं को लेकर, महंगाई को लेकर, बेकारी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, दलित अल्पसंख्यक समाज के साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है, जिस तरह उनकी अनदेखी हो रही है, जिस तरह से किसानों को की आय को दुगना करने की इन्होंने बात की थी 2022 में, आज वो कहाँ हैं? सारे खोखले वायदे हैं। उन्हीं को लेकर हम जनता के बीच में, जनमानस के बीच में जाना चाहते हैं, और राहुल गांधी जी का संदेश एकता का, प्रेम का, भाईचारे का, कौमी एकता का संदेश, सामाजिक सद्भाव का संदेश हम जनता तक पहुँचाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, समापन में अपने विचार। बौखलाहट है, और वो जो असल मुद्दे हैं देश की एकता और बंधुत्व
तोड़ने का काम, परंपराओं को नष्ट किया, संस्कृति पर ठेस पहुंचाया, भाईचारे की समाप्ति, संविधान निरंतर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो 4000 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत को जोड़ने के लिए, उसी परिप्रेक्ष्य में आज पूरे उत्तराखंड में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में निर्देश पर हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चलाकर हम लोगों को जोड़ने का और जो भारत जोड़ो यात्रा का संदेश है, आदरणीय राहुल गांधी का संदेश जन जन तक पहुँचाने के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड जो पारंपरिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से अपनी एक पहचान रही, जहाँ देवभूमि की संज्ञा दी जा रही है, वहीं पर आज की सरकार ने लोगों के विश्वास के साथ धोखा किया। मैंने एक पेपर में पढ़ा कि नकल करते हुए जो पकड़ा जाएगा, आगामी सरकार का नकल कानून अध्यादेश का अंतर्गत है, उसके खिलाफ 10 करोड़ का जुर्माना और शायद आजीवन कारावास का प्रावधान इन्होंने किया है, ऐसा मैंने पढ़ा था। सरकार आपकी है, पेपर आपकी सरकार में लीक हो रहा है, नौजवान सीबीआई की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार लाठी चला रही है, उन्हें जेल के सलाखों भेज रही, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रही है। तो सरकार आपकी है और आपकी सरकार में सारे पेपर यूके पीएससी, यूके एसएससी का आउट हो रहा है, तो दोषी बच्चा होगा जो परीक्षा दे रहा है। सबसे पहले ये प्रावधान आपके खिलाफ लागू होना चाहिए, आपके खिलाफ, क्योंकि आपकी सरकार में और किसने किया है, कौन किया है, इसको आप जानते हैं। तो कार्रवाई से भाग क्यों रहे, सीबीआई जांच से भाग क्यों रहा है? सीबीआई जांच कराइए, आपका नाम स्पष्ट रूप से आ जाएगा। बिना सरकार के साथ कोई काम हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा नौजवानों के भविष्य के साथ धोखा। और कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी की घटना हुई, क्या हुआ उसमें? अब तक क्या जांच हो पाई? दोषी पकड़े गए? जोशीमठ में घटना हुई, आपदा आई, पावर प्लांट बंद करने की बात वहाँ के लोगों ने की, क्या अब तक बंद हो पाया? उस प्राकृतिक आपदा से बचने का कोई ठोस उपाय आपने किया? कोई उनके लिए मुआवजा, जमीन का प्रावधान किया? कुल मिला के यह सरकार धर्म और जाति की राजनीति कर रही है और ये बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं। देश की जनता के बीच में आज कांग्रेस पार्टी है, हम घर घर जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, अलग जगाएंगे।